क्या लिखते हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी 99 यज्ञ पूरा करने के बाद 100वां यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन निशाचर इनके यज्ञ को पूर्ण होने नहीं देते। अति मारीच सुबाव डर, मारीच सुबाव नाम के निशाचर अपने गढ़ों को भेजते हैं, यज्ञ का विध्वंस करवाते हैं। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि आखिर क्या करूं, कहां जाऊं। और यह कथा हम लोगों को सिखा रही है क्या? बाबा लिखते हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। हम लोग जब कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हमारा कार्यक्रम जब पूरा नहीं होता तो संतन में बदल दीजिए। विश्वामित्र जी जैसे किए, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, चिंता हुई, लेकिन हरि का चिंतन करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। निकल पड़े अयोध्या की ओर। अयोध्या में आए महाराज दशरथ, सेवा सत्कार के साथ महर्षि को ले गए, सिंहासन पे विराजमान किए। और जब महात्मा जी को जल जलपान करवा दिया गया, विश्राम करवा दिया गया, विश्राम करने के बाद जब महात्मा जी उठे हैं, विश्वामित्र जी उठे हैं, स्नान करके संध्या करके जब बैठे हैं, तब दशरथ जी जाके पूछते हैं कि कारण आगमन तुम्हारा, महर्षि आपके आने का कारण क्या है? हम लोग कथा बहुत सुनते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। जब कोई बाहर से आए तो पहले उसे पानी पिलाइए, पहले भोजन करवाइए, पहले विश्राम करवाइए, उसके बाद आने का रीजन पूछिए, कारण पूछिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई डोरबेल बजाया, दरवाजा खटखटाया, तो खिड़की से देख लेंगे कहीं उधारी मांगे वाला हुई है तो लड़का के पठाइए, ये जाके कह दो अंकल जी पापा घर पे नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंकल जी पापा जी घर पे नहीं है। झूठ बोलना आप अपने बेटे को सिखा रहे हैं। वही बेटा जब बड़ा हो
कि आपसे झूठ बोलता है, जाएगा सिनेमा, आप फोन करेंगे तो कहेगा पापा जी कोचिंग में बैठा हूँ। ट्रेनर कौन है? ट्रेनिंग कौन दिया? आप दी। जैसा करेंगे वैसा ही तो बच्चा सीखेगा। झूठ बोलना आप सिखा रहे हैं। और देखिए अभी अभी आपके बीच में जो मुख्यमंत्री तिथि जी आए थे शिक्षक के रूप में, और उनका उद्बोधन होगा गुरुजी कह के आपने भी निवेदन किया। माताओं की मुख्य भूमिका होती है बच्चे को संवारने में और बिगाड़ने में। दोनों में आपकी भूमिका है। पुरुष लोगों की भूमिका कमा के लाने में है और आपकी भूमिका बच्चे को बिगाड़ने और बनाने में है। आप कहेंगे कैसे? आजकल इतनी घटनाएं घट रही हैं। आजकल अभी जिस उम्र में बच्चे को संभलना चाहिए उस उम्र में बच्चे घर से भाग जा रहे हैं। किसकी गलती है? आपकी गलती है। आप जब अपने बेटा बेटी को मोबाइल दे रखे हैं तो जब मोबाइल बज रहा है, जैसे बेटा बेटी कगरिया पिछला लीजिए। आखिर ऐसा कौन सा बात है जो आपके सामने नहीं कर सकते? कौन सा फ्रेंड है ऐसा? कौन सी दोस्ती है उनकी? मोबाइल आपका है, पैसा आपका है, तो काहे अकेले जाके बतियाएंगे? आप अपने सामने बात करवाइए। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो सामने बैठ के बात करवाइए। जैसे कगरिया समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। ऊपर से मुखड़ा चंदा से चमके, अब भीतर से गड़बड़ घोटाला है जी। अलर्ट हो जाइए, बहुत ध्यान दीजिए। 15 से 20 का जो उम्र है इसी में बच्चे बिगड़ते हैं, बनते हैं। इसमें आप जितने सावधान रहेंगे, जितने अलर्ट रहेंगे, बच्चे को उतना ही संवार पाएंगे। केवल पेरेंट्स की ही गलती नहीं, कुछ गलती कानून की भी है। आजकल जब बच्चे छोटे रहते हैं, खर्चा माँ बाप चलाते हैं, पढ़ाई लिखाई सब माँ बाप करवाते हैं। और जैसे 18 के हो गए, बालिग हो गए तो अपने मन से करेंगे। कानून को भी कुछ संशोधन करना चाहिए कि आजकल के जो लड़का लड़की भाग के बियाह करता है, जो ले माँ बाप के सिग्नेचर न होके जो लोग मुहर न लगे तो ले बियाह न कर पाए। कुछ गलतियां कानून में भी हैं, उन्हें भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तभी समाज को बदला जा सकता है। और माताओं से विशेष